Good morning, students. Today our topic is bond enthalpy. Now, what do you mean by bond enthalpy? Bond enthalpy is the average amount of energy required or released to break or form 1 mole of bond in gaseous molecule. ठीक है, गैसियस मोलिक्यूल के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फॉर्म करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेम्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. लाइक अगर हाइड्रोजन मोलिक्यूल का है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल में देयर इज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, तो अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole of bond in gaseous molecule, that is bond dissociation enthalpy basically. And अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करके इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोल. ठीक है, अगर हम एटम्स को ज्वाइन करके 1 मोल ऑफ गैसेस मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होगी, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो इक्वली है ना, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज होगी. तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी हम विदाउट एनी डिफरेंस यूज करते हैं, बट ये ध्यान रखना, डिसोसिएशन बेसिकली 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी जनरली वी says that the amount of energy released to form 1 mole of bond. It is clear? और एनर्जी है, अब फॉर्म और ब्रेक होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट साइन डिफरेंस हो जाएगा. फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी तो साइन आपका नेगेटिव आएगा, एंड ड्यूरिंग ब्रेकेज वी मस्ट हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो साइन आपका बॉन्ड एंथैल्पी का पॉजिटिव आएगा. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने स्टडी कर ही लिया है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. एनर्जी की फॉर्म है तो पर मोल के लिए है, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज किलोजूल पर मोल. इन डाई एटॉमिक मोलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी. डाई एटॉमिक मोलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल आएगी. बट फॉर पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, bond dissociation enthalpy is not equal to bond enthalpy. Polyatomic molecule like in case of methane molecule in which more than one bond is formed. अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो अब इस केस में अब ये देखिए, हम अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हम एक साथ तो 4 के 4 बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, हम सिंगल सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे. तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, bond length, number of bonding electrons or lone pair around the central element. Simply we can say that जो bond enthalpy है, bond enthalpy depend upon the environment around the central atom. अब like हमने फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक किया, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नाउ कार्बन कैरी लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब कार्बन के अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया. नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर डिफरेंट हुए. डिफरेंट होने की वजह से अब जब हम सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नाउ टू ब्रेक सेकेंड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाउ वी रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ सेकेंड बॉन्ड, अब कार्बन के अराउंड 2 लोन पेयर आ गए, अब इन्वायरमेंट बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो अब एनर्जी और ज़्यादा हमारी डिफरेंट होगी. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बॉन्ड बने, एक से ज़्यादा बॉन्ड में हम हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस केस में हम जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, लाइक इन केस ऑफ मीथेन, अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है दैट इज नॉट बॉन्ड एंथैल्पी टू ब्रेक एवरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, अब लाइक 4 बॉन्ड है, एंथैल्पी bond energy to break first carbon hydrogen bond plus bond energy required to break second carbon hydrogen bond plus bond energy required to break third carbon hydrogen bond plus bond energy which is required to break
4th कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, दैट इज योर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. तो पॉलीएटॉमिक के केस में वी ऑलवेज कैलकुलेट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. इज इट क्लियर? एंड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, enthalpy change is equal to the sum of bond enthalpy of reactant minus sum of bond enthalpy of product. ये ध्यान रखना, हम जब भी एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेसिकली एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बट बॉन्ड एंथैल्पी के केस में अपोजिट होगा. बॉन्ड एंथैल्पी के केस में जब भी हम एनर्जी चेंज कैलकुलेट करेंगे दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? नाउ let's try some numerical based upon bond enthalpy. Like first numerical is the bond dissociation energy of gaseous hydrogen molecule, chlorine molecule and hydrogen chloride are 104, 58 and 103 kilocalories per mole. Calculate the enthalpy of formation of HCl. ठीक है, HCl की enthalpy of formation कैलकुलेट करनी है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, हमें पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ बॉन्ड फ्रॉम इट्स कॉरस्पॉन्डिंग या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके? हाइड्रोजन मोलिक्यूल प्लस क्लोरीन मोलिक्यूल. 1 मोल ऑफ क्लोरीन कब बनेगा? व्हेन हाफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद हाफ मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म HCl. यहाँ पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, दैट इज समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पे? दैट इज अब हमारे पास हाफ है, हाफ ऑफ bond energy of HH bond plus half of bond energy of chlorine bond minus bond enthalpy of HCl. तो bond enthalpy of hydrogen molecule कितनी गिवन है? 104. chlorine molecule it is 58 and for HCl it is given as 103 किलो कैलोरी पर मोल. तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये? 52, 29 minus 103, so it become 81 minus 103, that is minus 22 kilocalories per mole. So the enthalpy released during the formation of HCl that is minus 22 kilocalories per mole. Is it clear? अब ये तो आपका था that is in terms of bond energy. The same numerical we can also do from Hessla. हमने last time किया था Hessla, अगर आपको याद हो. Hessla में सबसे पहले हम जो भी आपकी required equation है वो लिखते हैं and given equations. Given equation क्या है? The bond energy of gaseous molecule, bond dissociation enthalpy given है, that means when hydrogen molecule break into hydrogen atom, chlorine molecule break into chlorine atoms and HCl break into hydrogen plus chlorine. ठीक है, इनके लिए तो एनर्जीज गिवन है एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड में यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस. सो यहाँ से हम गिवन इक्वेशंस का यूज करके रिक्वायर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो भी हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन यूज करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो वी according to required equation there is half molecule of H2 plus half molecule of Cl2 in reactant side. So first और second equation में हाइड्रोजन और क्लोरीन मोलिक्यूल आपका रिएक्टेंट साइड है बट 1 मोलिक्यूल है, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हाफ करेंगे और उनको ऐड कर देंगे और थर्ड इक्वेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. और यही ऑपरेशन जब हम एंथैल्पीज के अकॉर्डिंग करेंगे तो एंथैल्पी वही आ जाएगा हाफ ऑफ 104 प्लस हाफ ऑफ 58 माइनस 103. दिस सेम फॉर्मूला वी यूज्ड
फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, या फिर हेस्ला से। हेस्ला में आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। आप जो गिवन इक्वेशंस है उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज़ करके रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाओगे, और जो भी आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज़ किया है उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम एंथैल्पी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ आवर सेकंड इज कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ carbon hydrogen bond given that the heat of formation of methane, heat of sublimation of carbon and heat of dissociation of hydrogen are this. ठीक है, we have to calculate bond energy of carbon hydrogen bond. Firstly we have to write equations for which heat of formation and heat of sublimations are given. First equation, heat of formation of methane. मीथेन की फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, मीथेन गैसेस मॉलिक्यूल, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? -74.8 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, सब्लिमेशन व्हेन solid is directly converted into its gaseous state, for that delta H is plus 719.6 किलोजूल। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा हाइड्रोजन एटम्स में, देन डेल्टा एच वैल्यू इज 435 kilojule. Is it clear? And the required equation is, we have to calculate bond energy for carbon hydrogen bond. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम मीथेन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो वहां से आएगी बॉन्ड एनर्जी, तो कार्बन प्लस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन इक्वेशंस का यूज करके हमें ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। We have to convert their given equations into our required equation. फर्स्ट हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में मीथेन मॉलिक्यूल है और मीथेन हमारा फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन को तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। अब सेकंड प्रोडक्ट साइड कार्बन गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कार्बन सेकंड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड ही है, तो सेकंड इक्वेशन हम एज इट इज ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमें 1 मोल ऑफ कार्बन गैस ही चाहिए। 1 मोल ऑफ कार्बन गैस सेकंड इक्वेशन में एज इट इज है। थर्ड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास थर्ड इक्वेशन में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड है, तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो दिस इज अवर अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो जब हम ये अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सो दीज इक्वेशंस आर कन्वर्टेड इनटू आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज मीथेन, डिसोसिएशन ऑफ मीथेन इनटू कार्बन प्लस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू दिस एंथैल्पी चेंज फॉर दिस इक्वेशन बिकम, थर्ड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके लिए एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज ऐड हुई और फर्स्ट इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एच फॉर दिस इक्वेशन इट बिकम 1665.2। नाउ अब मीथेन हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है एंड वी हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने किया था फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इक्वल नहीं है। अब मीथेन मॉलिक्यूल में, मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन 4 कार्बन हाइड्रोजन मोल्स। ठीक है, 4 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये कंटेन करेगा। सो दिस एंथैल्पी रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। ठीक है, 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, दैट इज 1665.2। तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, 4 ब्रेकेज ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वी रिक्वायर टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4, दैट इज एवरेज एनर्जी। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज 416.3 किलोजूल पर मोल। Is it clear? Now next is
कैलकुलेट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. डाटा गिवन है 2 moles of carbon graphite when react with 3 moles of hydrogen molecule, then it form ethane. When carbon graphite is converted into gaseous atom of carbon, hydrogen molecule undergo dissociation and produce 2 atoms of hydrogen. ठीक है, and assume that the carbon hydrogen bond energy as 416 kilojoule. How to solve this numerical? तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए अब यहाँ पे देखिए, वी हैव टू कैलकुलेट कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी. कार्बन कार्बन बॉन्ड इन सभी मॉलिक्यूल जो भी गिवन है उनमें किस में प्रेजेंट होगा, दैट इज इन इथेन मॉलिक्यूल. इथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है C2H6, मतलब इट कंटेन 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन में व्हेन इथेन मॉलिक्यूल अंडरगो decomposition, then it produced 2 molecules of carbon and 6 atoms of hydrogen. ठीक है, 2 atom of carbon and 6 atoms of hydrogen. अब ये गैसेस मॉलिक्यूल के लिए ही आएगा. तो हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी थी. कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कब आएगी, व्हेन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा इथेन में ही प्रेजेंट है. सो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो गई. नाउ टू कन्वर्ट दीज 3 इक्वेशंस इनटू आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. अभी देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में इथेन आपका प्रोडक्ट साइड है एंड हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिएक्टेंट साइड. तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी सब्ट्रैक्ट होगी. सेकंड इक्वेशन में कार्बन गैसेस 2 मोल्स हमें रिक्वायर्ड है और आपका जो कार्बन गैस की फॉर्म में है वो 1 मोल में गिवन है प्रोडक्ट साइड. तो सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. थर्ड इक्वेशन में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड में एंड वी हैव रिक्वायर्ड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो थर्ड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड algebraic operation and according to that enthalpy change for the required equation become, यही सेम algebraic operation हमारा एंथैल्पीज पे भी फॉलो होगा. तो फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया. तो थर्ड की एनर्जी भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. जितना हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मल्टीप्लाई या सब डिवाइड कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज भी रिएक्शन का उतना ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा. इज इट क्लियर? So the value of delta H for this equation it become 2825.77 kilojoule per mole. अब ये देखिए, ये आपकी डेल्टा H की वैल्यू फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल आई है. इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी डिसोशिएट हुआ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी ब्रेकेज हुई. तो अब जो डेल्टा H हमारे पास यहाँ से आया, इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी चेंज फॉर which required to break 1 mole of carbon carbon bond and also 6 moles of carbon hydrogen atom. This energy represent the bond energy of carbon carbon bond plus 6 into bond enthalpy of carbon hydrogen, that is equal to 2825.77. A bond energy for carbon hydrogen bond, it is taken as 416. तो by solving this bond energy for carbon carbon bond, it become equal to 329.77 किलोजूल. ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 329.77 kilojule. Now next numerical is calculate the enthalpy change for the process. Carbon tetrachloride when undergo dissociation it form carbon plus 4 atoms of chlorine. Calculate the bond enthalpy of कार्बन क्लोरीन इन CCl4. कार्बन क्लोरीन की हमें बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर CCl4 गिवन है. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, ये दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन. सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे अपनी. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर CCl4. वेपोराइजेशन
means when CCl4 is converted from liquid to gaseous form. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन व्हेन कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा. एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस डिसोशिएट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव एटम्स. And also enthalpy of formation of CCl4 is also given. Enthalpy of formation of CCl4 when CCl4 is by from its constituent atoms that is carbon and chlorine. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन की जो स्टेट्स होंगी, स्टेट्स आपकी मेन है, स्टेट आपका कार्बन सॉलिड स्टेट में होगा एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. तो आपको ये 4 इक्वेशंस गिवन है और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, डेट व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसोसिएशन एंड फॉर्म कार्बन एटम प्लस 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए फर्स्ट हमें CCl4 गैसेस फॉर्म में चाहिए. गैसेस फॉर्म में आपका प्रोडक्ट साइड है तो -1. कार्बन सॉलिड हमें रिक्वायर्ड नहीं है, कार्बन गैस ही रिक्वायर्ड है. अब जो कार्बन 1 मोल आपका प्रोडक्ट साइड में ही प्रेजेंट है तो सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे. थर्ड इक्वेशन में क्लोरीन के आपको 4 एटम्स गिवन है और हमें क्लोरीन के 4 एटम्स रिक्वायर्ड है क्लोरीन के और 2 एटम्स आपको गिवन है. तो हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे जो CCl4 की फॉर्मेशन होगी लिक्विड स्टेट में होगी. लिक्विड स्टेट में हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है ना इक्वेशन को, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CCl4 लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट साइड जाएगा. यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो दोनों ऐड होंगे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस. ठीक है, तो इस इक्वेशन, इस अलजेब्रिक इक्वेशन का जब हम यूज़ करेंगे देन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म CCl4 forms carbon atom, gaseous atom plus 4 atoms of chlorine gas. ठीक है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करके हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. तो इसके अकॉर्डिंग जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी, एंथैल्पी चेंज फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंथैल्पी चेंज है आपका 30.5. इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड को ऐड किया, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ इक्वेशन हमने ये वाली कंसिडर की थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो -135.5. एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यहाँ से जो डेल्टा H आपका टोटल बनेगा डेट इज इक्वल टू 1304 किलोजूल पर मोल. ठीक है, एंड दिस इज फॉर डिसोसिएशन ऑफ CCl4 फॉर दिस इक्वेशन. अब यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन के, वही मीथेन की तरह, इट ऑल्सो कंटेन 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. तो डेल्टा H पूरे को ही सिग्निफाई करता है, डेट इज 4 एटम्स ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. तो बॉन्ड एनर्जी फॉर 1 एटम कितनी आएगी यहाँ पे, फॉर 1 एटम डेट इज डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, अगर हमें 1 एटम के लिए कैलकुलेट करना है तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में टोटल जितने भी वो बॉन्ड प्रेजेंट है उनसे डिवाइड हो जाएगा, डेट बिकम इक्वल टू 326 किलोजूल पर मोल. इज इट क्लियर? आई होप न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स इज मस्ट. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.